Hey everyone, welcome back to my channel, and this is me Anusha, and I'm back with another video. And today video is going to about what are the questions asked in the cabin crew interviews. मैंने अभी तक जितने भी जगह इंटरव्यूज़ दिया है उन जगह देर आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. And the friends which were there with me in the interview also told me that yeah, these are the questions asked in the interview. So today I am just making this video by collecting some of the questions जो कि मुझसे और जहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिए वहाँ पे जो भी बाकी सारे क्रू मेंबर्स से पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस, तो उन सबको कलेक्ट करके टुडे आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो. I hope this video will be informative. So without wasting much time, let's get into the video. So first thing, जो सबसे basic चीज़ है, जो भी आप अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ और डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ हु यू आर और जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आस. तो सबसे पहला आपको आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही कंपल्सरी थिंग है जो कि आपको आनी चाहिए. एंड द थिंग विच यू शुड ऑलवेज ऐड इन योर सेल्फ इंट्रो इज़ योर नेम, योर एज and your parents name and both parents qualification or the profession they are in. Like, not qualification, don't mention your parents qualification, but do not forget to mention your parents profession. एंड आफ्टर दैट आप अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में उन्हें बताइए कि मैंने यही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है मेरा. उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बताइए, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताइए, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. एंड देन अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस काम के बारे में बताओ दैट रिसेंटली आई एम वर्किंग हेयर, आई एम वर्किंग एज दिस और दैट, वट एवर, जहाँ भी आप काम कर रहे हो आप उस काम के बारे में बताओ. एंड एट लास्ट यू डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर एम. अपना एम ज़रूर मेंशन करना जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताओ कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है. सो इन दिस व्हाट यू हैव टू से इज़ आप अपना जो भी रीसेंट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है सबसे पहले आप उसे बताओ कि आई एम, इफ़ यू आर डूइंग एनी ग्रेजुएशन तो वह बताओ कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इस कॉलेज से. और अगर आप अभी सिर्फ 12th पास हो तो फिर आप इतना बताओ कि रिसेंटली आई हैव पास क्लास 12th विद दिस स्कूल एट दिस प्लेस भी ज़रूर मेंशन कर देना. एंड या आप लोग ना, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे देखा है जब मेरे साथ बैठे रहते हैं इंटरव्यू में, तो उन्होंने देखा हुआ है कि वो ना प्लेस में फ्रॉम, या यू कैन से फ्रॉम, बट इन दिस स्कूल और फ्रॉम दैट स्कूल, डोंट से दैट. फ्रॉम स्कूल होता है और एट प्लेस होता है. लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 12th फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल एट लखनऊ या फ्रॉम लखनऊ, दोनों में से कुछ. इन कभी भी प्लेस के लिए नहीं यूज़ होता है दैट फ्रॉम इन लखनऊ, नो, इट डजंट लुक गुड. सो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऐसे मेंशन करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे आपकी सिटी के बारे में पूछा जाता है कि अगर आप मेंशन कर रहे हो दैट आई एम फ्रॉम लखनऊ तो वो बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट लखनऊ. या फिर वो आपको इसी क्वेश्चन को अलग तरीके में पूछ सकते हैं कि आप मुझे लखनऊ आने के लिए कन्विंस करो कि मैं लखनऊ में क्यों आऊँ. तो आपको हमेशा प्लस पॉइंट उसके बताने पड़ते हैं कि लखनऊ में ये जगह है, आप ऐसे आ सकते हो, ये नियर प्लेस है, आप यहाँ से विज़िट करके लखनऊ की इन फेमस जगहों पे जा सकते हो. एंड नॉट ओनली अबाउट लखनऊ, ये कोई भी सिटी के बारे में वो पूछ सकते हैं. जो भी सिटी आप बताएंगे कि हम इस सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो आपसे उस सिटी के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट थिंग जो होता है वो आपसे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप पूछते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके फादर, मदर और सिबलिंग्स के साथ का ही रिलेशनशिप पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विद योर पेरेंट्स, यू शेयर विद योर मम्मा, यू शेयर विद योर पापा, यू शेयर विद योर सिस्टर और ब्रदर, व्हाटएवर. तो इसके लिए मैं आपको बस ये बोलूँगी कि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, हमें इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करना होता है. तो आप एक काम करो, आप ना सिर्फ एक चीज़ लिख लो कि किसी के बारे में भी रिलेशनशिप में पूछा जाए कि आपको इनके साथ का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करो, तो आप ना वही सेम चीज़ सब में बोल देना. बस जो भी टॉपिक है, जैसे मदर के बारे में बोला जा रहा है तो मदर वहाँ पे वर्ड ऐड कर देना, एंड फादर पूछा जाता है तो फादर ऐड कर देना.
तो इससे आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड या अगर आप फादर के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो और वहाँ पे मदर पूछा जाए तो ही की जगह शी कन्वर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट देयर फादर एंड यूजिंग द वर्ड शी, एंड दैट डजंट लुक गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो बोला जाता है कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रू। तो आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो? आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग होगा कि वो क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस जॉब एंड द प्लेटफॉर्म विच वी विल बी गोइंग टू शेयर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। एंड नेक्स्ट थिंग, वाई डू वी शुड हायर यू, वाई यू नीड टू, वाई ओनली यू। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ही को हम क्यों हायर करें, हम आपको क्यों हायर करें। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। आप ये सब बोल सकते हो इस चीज़ में ना। आप ज़्यादातर ना थोड़ा सा, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ना अलग आंसर बोलने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग बहुत होते हैं ना उनके आंसर मिसमैच हो जाते हैं, तो फिर वो भी रटा रटाया लगता है। तो ट्राई टू स्पीक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एंड ये नहीं कि आपने जो सोचा हुआ है और आपने वहाँ देखा है कि वो लड़कियाँ चार बोल रही है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि ऑन द स्पॉट अपने आंसर चेंज करो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। मैं तो बोलूँगी कि आप जब भी दूसरे आंसर कर रहे तो उन्हें देखो, उन्हें समझो, लेकिन उन्हें मत सुनो। व्हाट दे आर स्पीकिंग, डोंट लिसन टू दैट, यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ। आप अपने आप पे ही ध्यान दो। उसके बाद या वाई शुड वी हायर यू, ये वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो, इसमें ये आंसर दे सकते हो कि मुझ में टीम वर्क है, मैं अपने प्रायोरिटीज़ को हैंडल करना जानती हूँ, आई स्टे काम एट डिफरेंट सिचुएशन, सो ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। और वरना तो आपके खुद के आंसर्स आई थिंक रेडी रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे और बेसिक तरीके से आप उन्हें रिप्रेजेंट करोगे, तो आई थिंक दैट विल बी द फैब थिंग। द नेक्स्ट थिंग विच दे आस्क इज अबाउट, लेट मी थिंक। जो अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो ना, तो वो आपके प्रोफेशन के बारे में रिसेंटली पूछ सकते हैं कि आप जहाँ काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। और आप वो छोड़ के यहाँ कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एंड डिफरेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट वाई ओनली इंडिगो, वाई नॉट अदर एयरलाइंस। तो आपको वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आंसर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे एचआर्स, वो आपसे आपका प्रीवियस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और ज़रूरी, प्लीज़ मार्क माई दिस थिंग, दैट डू नॉट ऑलवेज टेल योर फॉल्ट। हमेशा अपनी गलती मत बताओ कि मैंने ये नहीं करके गई थी इसलिए नहीं हुआ, ये वगैरह वगैरह। आप बोलो कि पहले शायद मैं बेटर नहीं थी, बट आई जस्ट टेक अ रेस्ट एंड देन आई जस्ट कम बैक विद 101% ऑफ माई सेल्फ। आप अब जो हो ना उसमें अपने आप को बहुत अच्छा। एंड एट लास्ट, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपना रेज्यूमे जो है वो अच्छे से पढ़ के जाओ। आपने अपने रेज्यूमे में क्या क्या लिखवाया है वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कई बार ना लोग रेज्यूमे बाहर से किसी कैफ़े से बनवा लेते हैं और अपना रेज्यूमे नहीं पढ़ते, और वहाँ पे वो आपके रेज्यूमे से क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो फिर अपने रेज्यूमे बहुत अच्छे से रखो, उन्हें रीड करो अच्छे से कि आपने क्या क्या रेज्यूमे में लिखवाया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग, अगर आपने ट्रैवलिंग ऐड किया है तो वो आपसे आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, वहाँ के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। तो ये सारी चीज़ें रेडी रखना। अगर आपने कुकिंग ऐड किया है तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ कुकिंग मत ऐड करवाओ, उसे हटा दो। लेकिन अगर आपने ऐड कर रखा है, आप चाहते हो कि आप कुकिंग बताओ, तो फिर कोई भी एक डिश की रेसिपी अच्छे से पढ़ लो इंग्लिश में ही कि वो कैसे बनती है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं तो व्हाट इज़ द लास्ट थिंग विच यू कुक्ड एंड प्लीज़ टेल मी द रेसिपी फॉर दैट। तो फिर ना उसके लिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है कॉकरीज के नाम याद कर लो कि प्लेट्स एंड ऑल दैट, पैन या फिर वो जो भी चीज़ें आप जो भी डिश बना रहे हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। नॉट ओनली अबाउट स्पाइसेस एंड ऑल द इंग्रेडिएंट, बट ऑल्सो द थिंग्स विच आर यूज लाइक प्लेट्स एंड ऑल दैट, कप, स्पून, जो भी चीज़ें वहाँ उस में ऐड हो रही है, क्रॉकरी, वो सब के नाम इंग्लिश में अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो आई थिंक वो प्लस पॉइंट फिर हो जाएगा। एंड अगर आपने रीडिंग लिखवाई है तो वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वाज द लास्ट बुक विच यू रेड एंड व्हाट वाज द मैसेज विच यू गेट फ्रॉम दैट। तो प्लीज़ कोई, अगर आपने रीडिंग लिखवाई है तो कोई भी एक बुक के बारे में आप गूगल पे भी देख लो कि वो बुक में क्या है, वो बुक किसने लिखी है, वो बुक से आपको क्या मैसेज मिलेगा। तो आप कोई भी अच्छा सा बुक के बारे में देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपना जो भी
जो भी रिज्यूमे होता है वो आप खुद बनवाओ जाके वहाँ पे। आप मत उसको बोलो कि मेरा कोई भी रिज्यूमे बनवा दो, क्योंकि आप अपना रिज्यूमे अपने तरीके से बनवाओगे, आप अपनी खुद की हॉबीज़ वहाँ ऐड कराओगे, और जो भी चीज़ आप अपनी हॉबीज़ में ऐड करवा रहे हो उसके बारे में आंसर करने के लिए रेडी रहना। So that is it for today's video. If you like this video, so please do not forget to hit the like button, and if you are new and you have not subscribed my channel yet, तो please जल्दी से subscribe कर देना। मैं कुछ दिनों के गैप में I just make some informative videos which I find to tell you all, and so that it could help you out. So thank you so much for watching. I hope you like it. And yeah, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. We'll see you up in the next video. Tab tak ke liye do whatever you want to do, my lovely friends. Take care of yourself. Goodbye.